नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज हम लेकर के आए हैं वर्ग 8 से चैप्टर 8। जी, वर्ग 8 से चैप्टर 8 मेज़र फॉर मेज़र, जैसे को तैसा। जी, मेज़र फॉर मेज़र, जैसे को तैसा। आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। बच्चों, लिखा हुआ है कृष्णदेव राय। ध्यान दीजिएगा। कृष्णदेव राय वाज नोन फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ पोएट्स एंड स्कॉलर्स। बच्चों, शब्दों को जानिए। नोन मतलब जाने जाते थे। पैट्रोनेज का अर्थ होता है संरक्षण या मदद। पोएट्स का मतलब कवि और स्कॉलर्स का मतलब विद्वान। राजा कृष्णदेव राय कवियों और विद्वानों की मदद के लिए, उनके संरक्षण के लिए वाज नोन जाने जाते थे, विख्यात थे, मशहूर थे। ही वॉज इक्वली फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स का मतलब होता है ललित कला। राजा कृष्णदेव राय ललित कला के भी बहुत शौकीन थे। बच्चों, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है का शौकीन होना, यानी राजा कृष्णदेव राय ललित कला के भी इक्वली समान रूप से शौकीन थे। यानी उन्हें कवियों का जितना शौक था, उन्हें विद्वानों का जितना शौक था, उतनी ही शौक ललित कला से भी थी। वंस का मतलब होता है एक बार। वंस ही केम टू नो, एक बार राजा को पता चला। केम टू नो पता चला, ज्ञात हुआ। अबाउट अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, एक बेहतरीन कलाकार के बारे में। नेम्ड का मतलब होता है बच्चों नामक, राजा वर्मा। वंस ही केम टू नो अबाउट अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट नेम्ड राजा वर्मा। एक बार राजा कृष्णदेव राय को एक बेहतरीन कलाकार जिनका नाम था राजा वर्मा के बारे में पता चला। ही इनवाइटेड राजा वर्मा टू द कोर्ट। बच्चों, यहाँ पे कोर्ट का मतलब हुआ दरबार। तब राजा ने कलाकार राजा वर्मा को अपने दरबार में आमंत्रित किया। एंड आस्क्ड हिम टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट, और उनको आदेश दिया और उनसे कहा टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट। बच्चों, पोर्ट्रेट का मतलब होता है छवि, तस्वीर या चित्र। और उन्होंने राजा वर्मा से कहा कि आप हमारी तस्वीर बनाओ। राजा वर्मा ने तस्वीर बनाई। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड। बच्चों, प्लीज्ड का मतलब होता है खुश। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड विद द आर्टिस्ट व्हेन हिज पोर्ट्रेट वॉज रेडी। जब राजा कृष्णदेव राय की तस्वीर बन करके तैयार हो गई, द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड विद द आर्टिस्ट, तब राजा कलाकार से बहुत खुश हुए। कलाकार की कला को देख करके राजा बहुत खुश हुए। कब? जब कलाकार ने राजा की तस्वीर बना डाली। इन द पोर्ट्रेट, बच्चों पोर्ट्रेट का मतलब चित्र या तस्वीर होता है। इन द पोर्ट्रेट द मैजेस्टिक एंड हैंडसम किंग। बच्चों, मैजेस्टिक का मतलब होता है प्रभावशाली या वैभवशाली, और हैंडसम का मतलब होता है सुंदर। द मैजेस्टिक एंड हैंडसम किंग सीम्ड टू हैव कम अलाइव विद इन द फ्रेम। इन द पोर्ट्रेट का अर्थ हुआ कि तस्वीर में, द मैजेस्टिक यानी प्रभावशाली, और हैंडसम का मतलब हुआ खूबसूरत। यानी तस्वीर में प्रभावशाली और खूबसूरत राजा, जिनका नाम था कृष्णदेव राय, सीम्ड टू हैव कम अलाइव विद इन द फ्रेम। लकड़ी के 4 फ्रेमों के अंदर एकदम जीवंत दिख रहे थे। अर्थात कलाकार ने राजा की हूबहू छवि बना डाली, हूबहू उनकी तस्वीर बना डाली। फिर देखिए क्या होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस पोर्ट्रेट, ये जो बच्चों अपार्ट देख रहे हैं ना, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अतिरिक्त या को छोड़ करके। अपार्ट फ्रॉम दिस पोर्ट्रेट यानी इस तस्वीर के अतिरिक्त राजा वर्मा ड्रू इमेजेस। इमेजेस का अर्थ भी होता है चित्र या तस्वीर, और कैरेक्टर्स का मतलब होता है पात्र। फ्रॉम पुराण्स ऑफ मैन एंड वीमेन एंड सो ऑन। अपार्ट फ्रॉम दिस पोर्ट्रेट यानी राजा की तस्वीर के अतिरिक्त कलाकार ड्रू इमेजेस ऑफ फेमस कैरेक्टर्स ऑफ पुराण्स ऑफ मैन एंड वीमेन, यानी पुराण्स के विभिन्न पात्रों की तस्वीरें भी कलाकार बनाता था। ऑफ मैन यानी पुरुषों की तस्वीरें भी बनाता था, एंड वीमेन महिलाओं की तस्वीरें भी बनाता था, एंड सो ऑन, और इस तरह की बहुत सारी अन्य तस्वीरें भी कलाकार बनाता था।
ही बिकेम वेल नोन, वेल नोन का मतलब होता है बच्चों फेमस, प्रसिद्ध, मशहूर। ही बिकेम वेल नोन फॉर हिज स्किल्स, और स्किल्स का मतलब होता है दक्षता, कुशलता या योग्यता। बच्चों कलाकार जिसका नाम था राजा वर्मा बिकेम वेल नोन यानी प्रसिद्ध हो गया, मशहूर हो गया फॉर हिज स्किल्स, अपनी दक्षता के लिए, अपनी कुशलता के लिए, अपनी योग्यता के कारण वह बड़ा मशहूर हो गया। ही बिकेम क्लोज, क्लोज का मतलब होता है करीब, समीप, निकट। एंड डियर, डियर का मतलब होता है प्यारा या प्रिय। ही बिकेम क्लोज एंड डियर टू द किंग। बच्चों वह कलाकार जिसका नाम था राजा वर्मा वह महाराज के बहुत करीब हो गया और महाराज का वह प्रिय भी बन गया। ओवरवेल्म्ड बाई जॉय, बच्चों ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है अभिभूत होना। ओवरवेल्म्ड बाई जॉय यानी खुशी से अभिभूत होकर के कृष्णदेव राय कॉल्ड द आर्टिस्ट एंड आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड। बच्चों खुशी से, आनंद से अभिभूत होकर के महाराजा कॉल्ड द आर्टिस्ट, महाराज ने कलाकार को बुलाया दरबार में, एंड आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड, और उनसे पूछा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मांगो, जो तुम्हें जो मांगना है मांगो, मैं तुम्हारी कला से, स्किल से बहुत खुश हूँ। वैन राजा वर्मा डिड नॉट रिप्लाई, बच्चों रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना। जब राजा वर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया, द किंग ऑन द एस्पर ऑफ ए जेनरस इम्पल्स, बच्चों ऑन द एस्पर ऑफ ए जेनरस इम्पल्स का अर्थ होता है परिणाम जाने बिना कुछ कर डालना। रिवार्डेड हिम विद द चीफ मिनिस्टरशिप, राजा इतने खुश हुए थे, इतने अभिभूत हुए थे इस कलाकार की कला से कि राजा ने बिना सोचे बिना विचारे कलाकार को मुख्यमंत्री के पद से पुरस्कृत कर दिया, मतलब एक राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। किसने? राजा ने। किसको? कलाकार को। क्यों? क्योंकि वो बड़ी खूबसूरत तस्वीरें बनाता था, इसलिए उस कलाकार को महाराज ने मुख्यमंत्री बना दिया। Though Raja Burma was a good man and a brilliant artist, he had no experience. तो एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। Whatsoever of administration, और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन। दो ये जो देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है यद्यपि। दो राजा वर्मा वॉज ए गुड मैन, यद्यपि राजा वर्मा मतलब कलाकार, एक अच्छा व्यक्ति था, एंड ए ब्रिलियंट आर्टिस्ट, और एक बेहतरीन, एक लाजवाब कलाकार था, बट ही हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बच्चों लेकिन उसे प्रशासन का, उसे राजकाज चलाने का कोई अनुभव नहीं था। Soon everything was thrown into disorder. Soon का मतलब शीघ्र, देखते ही देखते। Everything मतलब सब कुछ, was thrown into disorder. थ्रोन इनटू डिसऑर्डर का मतलब होता है अस्त व्यस्त हो जाना। देखते ही देखते जिस राज्य के मुख्यमंत्री या कलाकार बना था ना, वहाँ की व्यवस्था जो थी ना चरमरा गई। बच्चों वहाँ की व्यवस्था क्या हो गई? चरमरा गई, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। बिकॉज ऑफ हिज हैस्टी डिसीजंस। बच्चों हैस्टी डिसीजंस का अर्थ होता है हड़बड़ी में लिए गए फैसले, एंड बैड मैनेजमेंट का मतलब होता है कुप्रबंधन ऑफ द एस्टेट अफेयर्स। एस्टेट अफेयर्स का मतलब होता है राजकाज, यानी राजकाज के कुप्रबंधन और हड़बड़ी में लिए गए फैसलों के कारण उस राज्य का सब कुछ गड़बड़ हो गया, यानी जनता में त्राही त्राही मच गया। किस राज्य में? जिस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में महाराजा ने इस कलाकार को नियुक्त किया था। क्यों? क्योंकि इस कलाकार को राजकाज चलाने का कोई अनुभव नहीं था, अतः ये हड़बड़ी में फैसले लेता था, इसका मैनेजमेंट भी ठीक नहीं था, इसलिए सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। दो पीपल वेयर अनहैप्पी, यद्यपि प्रजा, पीपल का मतलब प्रजा या लोग, दो पीपल वेयर अनहैप्पी अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेशन, यद्यपि जनता जो थी उस राज्य के जो लोग थे ना, अनहैप्पी, नाखुश थे, नाराज थे, अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कलाकार के प्रशासन से लोग नाखुश थे, लोग नाराज थे। बट दे डिड नॉट डेयर कंप्लेन, लेकिन उन लोगों को राजा के पास कंप्लेन मतलब शिकायत करने की डेयर नहीं थी, हिम्मत नहीं हो रही थी, साहस नहीं हो रही थी। बिकॉज द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, क्योंकि राजा कलाकार को बड़ा मानते थे, बड़ा जानते थे, उससे प्रेम करते थे, इसलिए किसी व्यक्ति को हिम्मत नहीं हुई कि वह राजा के पास जा करके मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत कर सके। द एल्डर्स ऑफ द टाउन फाइनली अप्रोच्ड। बच्चों एल्डर्स का मतलब होता है वृद्ध। द एल्डर्स ऑफ द टाउन यानी शहर के जो बुजुर्ग लोग थे, जो वृद्ध लोग थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे, फाइनली अंततः जब नहीं सहा गया तब अप्रोच्ड यानी गए, एंड सॉट और मदद की मांग की। किसकी? तेनालीरामन की। तब क्या हुआ कि उस शहर के लोग,
उस शहर के बुजुर्ग लोग तेनालीरामन के पास गए और उनसे मदद की गुहार लगाई। क्या गुहार लगाई सुनिए। हेल्प इन गेटिंग रीड ऑफ, जो गेटिंग रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, गेटिंग रीड ऑफ द न्यू एंड इनेप्ट, और इनेप्ट का मतलब होता है अकुशल। चीफ मिनिस्टर का मतलब होता है मुख्यमंत्री। अंततः उस शहर के बुजुर्ग लोग तेनालीराम के पास गए और उनसे मदद की मांग किए कि भाई आप हमारी मदद करो कि कैसे इस अकुशल मुख्यमंत्री से हम लोग छुटकारा पाएं, कैसे इस अकुशल मुख्यमंत्री को पद से हटाया जाए, राज्य की व्यवस्था को फिर से पटरी पे लाया जाए। इस कार्य को करने में आप हमारी मदद करो। सभी बुजुर्ग तेनालीरामन के पास गए। तेनालीरामन एस्योर्ड देम, बच्चों एस्योर्ड का मतलब होता है भरोसा दिलाना, दिलासा दिलाना। तेनालीरामन एस्योर्ड देम, तेनालीरामन ने शहर के प्रबुद्ध लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को, वृद्ध लोगों को आश्वासन दिया। आई शैल सून फाइंड ए हार्मलेस वे। बच्चों हार्मलेस का मतलब हुआ नुकसान रहित, और वे का मतलब होता है तरीका। टू रिमूव द आर्टिस्ट फ्रॉम द मिनिस्टरशिप। बच्चों तेनालीरामन ने बुद्धिजीवी लोगों को दिलासा दिलाया कि आई शैल सून फाइंड ए हार्मलेस वे, मैं जल्दी ही कोई नुकसान रहित तरीका ढूंढ लूँगा। टू रिमूव द आर्टिस्ट, जिससे कि इस कलाकार को मुख्यमंत्री के पद से रिमूव कर दिया जाए, मतलब हटा दिया जाए। इसके लिए मैं कोई बढ़िया तरीका शीघ्र ही ढूंढ लूँगा। तेनालीरामन ने वृद्धों को एश्योर किया, दिलासा दिलाया। आफ्टर ए फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताह के बाद तेनालीरामन इन्वाइटेड द किंग, द क्वींस एंड सम कोर्टियर्स टू हिज हाउस फॉर लंच। बच्चों कुछ सप्ताह के बाद तेनालीराम ने इनवाइट किया, मतलब आमंत्रित किया, किसको? द किंग, राजा को, द क्वींस, महारानियों को, एंड सम कोर्टियर्स, और कोर्टियर्स का मतलब होता है दरबारी, और कुछ दरबारियों को अपने घर पे, किस लिए? लंच पे, खाना खिलाने के लिए। बच्चों कुछ सप्ताह के बाद तेनालीरामन ने महाराज को और उनकी महारानियों को और कुछ दरबारियों को अपने घर पे बुलाया। मीनवाइल, इसका मतलब होता है इसी बीच। मीनवाइल ही फाउंड अ वेरी गुड कारपेंटर एंड पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग ए ग्रैंड फीस्ट फॉर द किंग। और बच्चों इसी बीच तेनालीरामन ने एक गुड कारपेंटर, एक अच्छे बढ़ई को पाया, उसे ढूंढा, एंड पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग ए ग्रैंड फीस्ट। और फीस्ट का मतलब होता है बच्चों दावत या प्रीति भोज, यानी भोजन तैयार करने के लिए, राजा के लिए, महारानी के लिए, उनके दरबारियों के लिए भोजन तैयार करने के लिए तेनालीरामन ने एक बेहतरीन बढ़ई की व्यवस्था कर दी। आप जरा सोचो बच्चों, अगर कलाकार राज चलाए, बढ़ई खाना पकाए, शिक्षक इलाज करे, डॉक्टर पुल पुलिया बनाए, तो फिर काम कैसा होगा? आप अंदाजा लगाइए। तो यहाँ पे तेनालीरामन ने एक अच्छे से बढ़ई को ढूंढा और उसको महाराज, महारानी और दरबारियों के भोजन बनाने के काम पे लगा दिया। द किंग एंड अदर सेट फॉर लंच एट तेनालीरामन्स ऑर्डर, द कारपेंटर बिगन सर्विंग देम। बच्चों तेनालीरामन के घर पे महाराज महारानियाँ भोजन ग्रहण करने के लिए बैठे एट तेनालीरामन्स ऑर्डर, और तेनालीराम के कहने पे द कारपेंटर बिगन सर्विंग देम। और जो सर्व का मतलब होता है भोजन परोसना, तेनालीराम के कहने पे वह बढ़ई जिसने भोजन बनाया था महाराज महारानी और दरबारियों को भोजन परोसने लगा। एज सुन एज, ज्यों ही, एज सुन एज का मतलब होता है ज्यों ही, एज सुन एज दे पुट द फर्स्ट मोर्सल। जो मोर्सल होता है ना, इसका मतलब होता है कौर। जैसे आपकी माँ कहती है ना, एक कौर और खा लो, एक कौर और खा लो, दो कौर और ले लो, उसी कौर को बोलते हैं मोर्सल। अ फूड इन देयर माउथ्स। बच्चों एज सुन एज, ज्यों ही महाराज ने, महारानियों ने और दरबारियों ने भोजन का पहला कौर मुंह में डाला, द पीपल बिगन टू रिक्वेस्ट फॉर वाटर अगेन एंड अगेन। बार बार पानी मांगने लगे बच्चों। जैसे ही लोगों ने भोजन का पहला कौर मुंह में डाला, बार बार पानी मांगने लगे सब लोग। सून आफ्टर टेस्टिंग द फूड। बच्चों भोजन को चखने के ठीक बाद द किंग रियलाइज्ड, राजा ने महसूस किया, दैट द फूड वाज बैडली कुक्ड, कि खाना बढ़िया नहीं पका है। जैसे ही राजा ने भोजन को चखा, उन्होंने महसूस किया कि खाना बढ़िया नहीं पका है। एंड वाज अनबेयरेबली हॉट, और बहुत गर्म था, इतना गर्म था कि भोजन को खाया नहीं जा रहा था। ही वाज एंग्री, राजा क्रोधित हो गए। बच्चों राजा तेनालीरामन पे इस खराब भोजन के कारण क्रोधित हो गए, नाराज हो गए। रामन, हु हैज कुक्ड दिस फूड? तेनाली ये बताओ कि इस भोजन को किसने पकाया है? डू यू वॉन्ट ऑल टू सफ़र? सफ़र का मतलब बच्चों पीड़ित होना। एंड डाई बाई ईटिंग दिस हॉरिबल फूड,
और जो हॉरिबल देख रहे हैं ना, बहुत खराब या अप्रिय। तेनाली, ये बताओ कि इस भोजन को किसने बनाया है? क्या तुम चाहते हो कि सब लोग पीड़ित हो जाएं और इस खराब भोजन को खा करके सबकी मृत्यु हो जाए? सबको मारना चाहते हो खाना खिला करके? बताओ किसने इस बेकार सा भोजन को पकाया है? इन इज यूजुअल, हमेशा की तरह, हम्बल वे, तेनालीरामन सेड। बच्चों, हमेशा की तरह, हम्बल वे, बहुत ही विनम्रता पूर्वक, विनम्र तरीके से तेनालीरामन ने राजा को जवाब दिया। आई बेग योर मैजेस्टीज फॉरगिवनेस, क्षमा करें महाराज, महाराज मुझे माफ़ करें। देन ही सोड कारपेंटर टू द किंग, तब तेनालीरामन बढ़ई को, कारपेंटर को राजा के पास लेकर के गए। सुनिए क्या कहते हैं। आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच एन एक्सीलेंट कारपेंटर। बच्चों, जो ये कम अक्रॉस देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है मिलना। जैसे आप भी बाजार जा रहे हो और रास्ते में कोई आपका पुराना साथी आपसे मिल गया, तो इसको बोलते हैं कम अक्रॉस हो जाना। तो तेनालीरामन राजा से कहते हैं कि महाराज मुझे माफ़ करें, और इतना कहते हुए कहते हैं कि आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच एन एक्सीलेंट कारपेंटर। महाराज, मैंने इतना शानदार, एक्सीलेंट, इतना बेहतरीन कारपेंटर, कलाकार, बढ़ई, महाराज मैंने देखा ही नहीं है। एंड आई हैव पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ कुकिंग द लंच फॉर दिस फिस्ट। और फिस्ट का मतलब होता है बच्चों दावत या प्रीतिभोज। और महाराज, मैंने इसी बढ़ई को आज के प्रीतिभोज में भोजन बनाने के काम पे लगा दिया। तेनालीरामन ने राजा को जवाब दिया। द किंग बिगैन लॉफिंग लाउडली। बच्चों, राजा लाउडली, जोर जोर से हंसने लगे तेनालीरामन की इस मूर्खता पे कि बढ़ई से ये भोजन बनवा रहा है। द किंग बिगेन लॉफिंग लाउडली, राजा ठाका मार करके हंसने लगे। और क्या कहते सुनिए। हैव यू लॉस्ट ऑल सेंस रमन, रमन तुम्हारी मति मारी गई है। हैव यू लॉस्ट ऑल सेंस, तुम पागल हो गए हो, तुम होश खो बैठे हो क्या? ए गुड कारपेंटर शुड बी एम्प्लॉयड। बच्चों, एम्प्लॉयड का मतलब काम पे लगाना। शुड बी एम्प्लॉयड टू वॉक ऑन वुड। अरे तेनाली, एक बढ़ई को लकड़ी पर काम करने के लिए लगाया जाना चाहिए, बट नॉट ऑन फूड। भोजन बनाने में बढ़ई का क्या काम है? तुम्हारी मति मारी गई है। अरे लकड़ी के काम पे बढ़ई को लगाओ, भोजन के काम पे बढ़ई को क्यों लगा दिया? हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया? फनी आइडिया का मतलब मज़ेदार आइडिया। यह मज़ेदार विचार तुम्हारे मन में कैसे आया? तुमने कैसे बढ़ई से खाना तैयार करवा दिया? तुम सबको मारना चाहते थे क्या? तुम्हारी मति मारी गई है क्या? राजा तेनालीरामन को कह रहे हैं। तेनालीरामन आस्क्ड द किंग, तेनालीरामन ने राजा से कहा, लॉर्ड, मेरे मालिक, इफ़ एन आर्टिस्ट कैन बिकम ए चीफ मिनिस्टर। महाराज, यदि एन आर्टिस्ट, यदि एक कलाकार मुख्यमंत्री बन सकता है, देन कांट ए कारपेंटर बिकम अ कुक। तो महाराज, क्या बढ़ई कुक, रसोईया नहीं बन सकता? तो क्या बढ़ई महाराज खाना नहीं बना सकता? आपने तो एक कलाकार को मुख्यमंत्री बना दिया है, तो क्या बढ़ई खाना नहीं पका सकता? द किंग एट वंस, एट वंस का मतलब बच्चों तुरंत। द किंग एट वंस अंडरस्टूड, राजा तुरंत समझ गए, दैट तेनाली गॉट ए कारपेंटर टू कुक द फूड टू मेक हिम रियलाइज हिज एरर। बच्चों, एरर का मतलब होता है चूक, गलती, दोष। इन मेकिंग राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर। बच्चों, राजा तुरंत समझ गए कि तेनालीरामन ने बढ़ई से खाना बनवाया टू मेक हिम रियलाइज, राजा को यह महसूस कराने के लिए, हिज एरर इन मेकिंग राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर। इन राजा ने राजा वर्मा को मुख्यमंत्री बना करके जो एरर किया है, जो गलती की है, जो चूक की है, इसी गलती और इसी चूक को महसूस करवाने के लिए तेनालीरामन ने बढ़ई से भोजन बनवा दिया। और यह बात राजा तुरंत समझ गए। द किंग वाज सेव्ड फ्रॉम द एम्बेरसमेंट। इस वर्ड को देखिए बच्चों, एम्बेरसमेंट, इसका मतलब होता है अप्रिय स्थिति, ऑफ रिमूविंग राजा वर्मा फ्रॉम द पोस्ट, बिकॉज व्हेन राजा वर्मा केम टू नो अबाउट द ऑकवर्ड। जो ऑकवर्ड देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है भद्दा, अशोभनीय या अप्रिय, और इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। एट रमन्स हाउस ही इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब तत्क्षण, तुरंत, शीघ्र, रिजाइंड, इस्तीफा दे दिए, फ्रॉम द पोस्ट, अपने पद से। बच्चों, द किंग वाज सेव्ड फ्रॉम द एम्बेरसमेंट ऑफ रिमूविंग राजा वर्मा फ्रॉम द पोस्ट। यानी राजा यहाँ पे उस अप्रिय स्थिति से बचा लिए गए
ऑफ रिमूविंग राजा वर्मा फ्रॉम द पोस्ट, यानी राजा वर्मा को मुख्यमंत्री के पद से हटाने की लज्जा से, उस अप्रिय स्थिति से राजा को तेनालीरामन ने बचा लिया। बिकॉज, क्योंकि व्हेन राजा वर्मा केम टू नो अबाउट द ऑकवर्ड इंसिडेंट एट रमन्स हाउस, क्योंकि जैसे ही राजा वर्मा को तेनालीरामन के घर पे घटित इस अप्रिय घटना के बारे में पता चला, ही इमीडिएटली, उसने तुरंत रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट, उसने तुरंत मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उसने लिख डाला कि अब मैं राज्य का मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा। चूंकि महाराज ने उस आर्टिस्ट को मुख्यमंत्री बनाया था, तो अगर राजा उस मुख्यमंत्री को उसके पद से हटाते तो राजा की बेइज्जती होती कि भाई आप ही ने नियुक्त किया और आप ही हटा रहे हो। तो जैसे ही तेनालीरामन के घर पे घटित अप्रिय घटना के बारे में आर्टिस्ट राजा वर्मा को जानकारी प्राप्त हुई, उसने तुरंत अपने पद से बच्चों इस्तीफा दे दिया। जो देख रहे हैं लेटर, इसका मतलब होता है बाद में। लेटर राजा वर्मा टोल्ड तेनालीरामन दैट ही वाज हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट, और बाद में राजा वर्मा कलाकार ने तेनालीरामन को बताया, टोल्ड किया दैट ही वाज हैप्पी, कि वह खुश है, टू रिमेन एन आर्टिस्ट, कि वह कलाकार था और कलाकार के रूप में रह करके ही वह खुश है, उसे मुख्यमंत्री का पद नहीं चाहिए। यह सब बात कलाकार ने तेनालीरामन से बताई। बच्चों आपने देखा ना कि कैसे तेनालीरामन ने कितनी बुद्धिमत्तापूर्वक, कितनी चतुराई से उस अकुशल मुख्यमंत्री को उसके पद से हटा भी दिया और राजा का प्रिय भी बना रहा। तो ये होती है बुद्धिमत्ता। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन्स को भी दबाएं ताकि सभी वीडियोस आपको ज़रूर मिले। तो विदा लेने से पहले और अगली वीडियो आने से पहले बोली जय हिंद।